1 अप्रैल से बदल गए नियम। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन आपके जीवन का लॉकडाउन लगने वाला है। आमतौर पर 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, पर वर्तमान स्थिति में अप्रैल फूल नहीं बल्कि इन्फ्लेशन डे कहना ज्यादा अच्छा होगा। अप्रैल का महीना आपकी जेब पर भारी पड़ने लगा है। मई का महीना तो आपकी जान ही निकाल देगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपके जीवन का लॉकडाउन लगने वाला है। इसी महीने से महंगाई का करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। There will only be one insignia. और अगले कई महीनों तक आपको झटका देता रहेगा। दवाइयां महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, एलपीजी गैस महंगी हो गई, एटीएम से लेन देन महंगा हो गया, शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो गई, आज से कार खरीदना भी महंगा हो गया, हवाई यात्रा महंगी हो गई। इंडियन ऑयल ने एटीएफ की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि कर दी है। एक तरफ पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 35 से लेकर 50% तक की वृद्धि हो गई है। वहीं भारत में अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? विशेषज्ञ और जानकार कहते हैं कि चुनाव होने दीजिए, फिर देखिए कि पेट्रोल और डीजल में कैसी आग लगती है। एक तो पेट्रोल और डीजल मिलना ही दुर्लभ हो जाएगा, ये अमृत की तरह ही होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के सचिव अंजन कुमार मिश्रा बताते हैं कि भारत के पास कच्चे तेल के भंडार केवल 20 से 40 दिनों के लिए ही है और इसे कई महीनों तक बनाए नहीं रखा जा सकता। कहते हैं कि तूफान आने से पहले वातावरण में अजीब सी खामोशी छा जाती है। भारत में लॉकडाउन भले ही ना लगे, लेकिन लॉकडाउन से भी बदतर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भारत सरकार ने तो पहले ही कुछ इसी तरह का संकेत दे दिया था। आज अप्रैल महीने के पहले ही दिन दवाइयां महंगी हो गई। पैरासीटामोल, जो घर घर में बुखार कम करने की एक लोकप्रिय दवा है, उसका दाम आंशिक तौर पर बढ़ा दिया गया है। ये सब पेट्रो उत्पादों की किल्लत के कारण हुआ है, क्योंकि दवाइयां बनने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है। भारत दवाइयों के लिए खाड़ी देशों से सामान मंगाता है। फिलहाल आयात बंद है। मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनियां पुराने स्टॉक ही निकाल रही है। जब नया स्टॉक आएगा तब दवाइयों का दाम आपकी चीख निकालने वाला होगा। वैसे भी दवाइयों का दाम बढ़ने को मंजूरी मिल चुकी है। खाड़ी युद्ध कब रुकेगा, खुद ट्रंप भी नहीं जानते। ट्रंप के बयान भी अजीबोगरीब होते हैं। युद्ध समाप्त करने की बात शुरू होते हैं, पर अगले पल ही जंग शुरू हो जाती है। खाड़ी युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका से लेकर सभी पश्चिम देश इस बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। एशियाई देशों का तो और भी बुरा हाल है। पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लगा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, जापान, सभी देशों में वर्क फ्रॉम होम से लेकर आवश्यकता को घटाने का सिलसिला काफी पहले से ही शुरू हो चुका है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत प्रति गैलन $4 के पार पहुंच चुकी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। वहां पेट्रोल की कीमत में कम से कम 35% से लेकर 50% की बढ़ोतरी हुई है। एक महीने पहले ये $3 से भी कम थी। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा देने से मतदाताओं पर इसका विपरीत असर पड़ता है। चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और यह किसी भी सरकार के लिए नकारात्मक हो सकती है। यही कारण है कि तेल कंपनियां चुनाव तक इंतजार कर रही है। उसके बाद तो महंगाई का एक ऐसा झटका मिलेगा जो आपको चारों खाने चीट कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आम जनता को भी इसका एहसास होने लगा है। आज से महंगाई का डोज मिलने लगा तो अगले महीने तक उनकी जेब की चिंता भी होने लगी। कई लोग तो यह भी कहते नजर आए कि काश ये महीना बीते ही नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-4 महीने के लिए चुनाव ही टल जाए। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोगों को राहत है, लेकिन जैसे ही चुनाव होगा महंगाई का एक बार फिर एक साथ डबल डोज आपके जीवन को लॉकडाउन में लपेट ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। मैं बता दूं कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,